Hello students, I Ashok Kumar going to teach you the topic Nelson Mandela Long Walk to Freedom, the rest part of this topic of standard 10th, and it is from the book The First Flight. The ceremonies took place in the lovely sandstone amphitheater found by the Union Buildings in Pretoria. तो यहाँ पे है कि अब नेल्सन मंडेला का जो इनाग्रेशन सेरेमनी होना था, ये इनाग्रेशन सेरेमनी जो है ये एम्फीथिएटर जो प्रिटोरिया में है उसमें होना था। एम्फीथिएटर क्या होता है, इसको हम लोग देख लें कि एम्फीथिएटर होता है अ बिल्डिंग विदाउट अ रूफ with many rows of seats rising in steps, typical of ancient Greece and Rome। तो ये एम्फीथिएटर होता है। एम्फीथिएटर जो है एक खुला, इसको हम लोग खुला रंग मंडल कह सकते हैं। For decades this had been the seat of white supremacy, and now it was the site of rainbow gathering of different colors and nations for the installation of South Africa's first democratic non-racial government। तो यहाँ पे है कि ये सीट जो है कई दशकों से इस पर जो है पावर रहा था, कई दशकों से वाइट सुपरमेसी का। अब ये सीट जो है रेनबो साइड गैदरिंग हो गया है। यहाँ पे रेनबो क्या होता है, रेनबो में डिफरेंट कलर्स होते हैं। तो यहाँ पे जो है वाइट का सुपरमेसी सब दिन रहा था, अब ये जो है इंस्टॉल होने जा रहा था, ये इस्टेब्लिश होने जा रहा था। और यहाँ पे साउथ अफ्रीका का जो फर्स्ट डेमोक्रेटिक नॉन रेशियल गवर्नमेंट था, जिसमें फर्स्ट प्रेसिडेंट ब्लैक के तरफ से ये नेल्सन मंडेला होने वाले थे, उसी के बारे में इस पैराग्राफ में बताया गया है। ऑन दैट लवली ऑटम डे आई वॉज अकम्पेनिड बाई माई डॉटर जेनानी। अब यहाँ पे ऑटम डे का चर्चा हुआ है और ये जो सेरेमनी होना है 10 मई 1994 का ये है। तो आप ये समझ रहे हैं कि जो मई का महीना होता है हमारे देश में, खास करके इंडिया में, तो ये यहाँ पे समर टाइम होता है, लेकिन यहाँ पे इसको ऑटम डे कहा गया है। तो ये दोनों में अंतर ये होता है कि साउदर्न हेमिस्फीयर में और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में दोनों में अंतर होता है। अफ्रीका जो है साउदर्न हेमिस्फीयर में पड़ता है और वहाँ जो है मई के महीने में विंटर का शुरुआत होता है, इसलिए इसको ऑटम कहा गया है नेल्सन मंडेला के द्वारा। ये ऑटम का महीना है। ऑटम का वो महीना होता है जो जाड़े की शुरुआत होता है। आई वॉज अकम्पेनिड बाई माई डॉटर जेनानी, और जेनानी जो इनकी डॉटर हैं नेल्सन मंडेला के, ये उनको साथ दे रही हैं। On the podium, Mr. de Klerk was first sworn in as second deputy president। और पोडियम का मतलब यहाँ पे स्टेज होता है। तो मिस्टर डी क्लर्क जो है वो फर्स्ट स्वेयरिंग करते हैं और वो सेकंड डिप्टी प्रेसिडेंट के रूप में शपथ लेते हैं। देन Thabo Mbeki was sworn in as first deputy president। When it was my turn, I pledged to obey and uphold the constitution and to devote myself to the well-being of the republic and its people। तो सेकंड जो होता है थाबो म्बेकी, ये शपथ लेते हैं फर्स्ट डिप्टी प्रेसिडेंट के रूप में, और फिर ये बताते हैं कि जब मेरी बारी आती है, व्हेन इट वाज माय टर्न
I pledge to obey the uphold the Constitution and devote myself to the well-being of the Republic and its people। तो ये शपथ लेते हैं और ये वहाँ के कॉन्स्टिट्यूशन और वहाँ के लोगों के वेल-बीइंग का शपथ लेते हैं। टू द असेंबल्ड गेस्ट एंड द वॉचिंग वर्ल्ड आई सेड, और वहाँ जो भी गेस्ट आए हुए थे और जो भी कंट्रीज इनको वॉच कर रहा था, इन्होंने कहा टुडे ऑल ऑफ अस डू बाय आवर प्रेजेंस हियर कन्फर ग्लोरी एंड होप टू न्यूबॉर्न लिबर्टी। वहाँ पे टुडे ऑल ऑफ अस डू बाय आवर प्रेजेंस हियर। अब यहाँ पे ये बताते हैं कि आज हम सब यहाँ अपनी उपस्थिति में इस नई जन्मी शताब्दी का नई जन्मी स्वतंत्रता को एक आशा देते हैं। आउट ऑफ द एक्सपीरियंस ऑफ एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर दैट लास्टेड टू लॉन्ग। अब यहाँ पे ये बताते हैं कि एक असाधारण मानवीय विनाश जो काफ़ी लंबे समय तक चला, के अनुभवों से, मतलब मस्ट बी बॉर्न अ सोसाइटी ऑफ विच ऑल ह्यूमैनिटी विल बी प्राउड। यहाँ इनका कहने का मतलब है कि जो लंबे समय तक जो डिजास्टर चला यहाँ, उसके अनुभवों से एक ऐसा समाज उत्पन्न होना चाहिए जिस पर पूरी मानवता को गर्व होनी चाहिए। वी who were outlaws not so long ago have today been given the rare privilege to be host to the nations of the world on our own soil। अब यहाँ पे ये बताते हैं कि हमें जो अब तक बहिष्कृत थे, अपनी ज़मीन पर विश्व के राष्ट्रों की मेज़बानी करने का दुर्लभ सौभाग्य प्राप्त हुआ है। वी थैंक ऑल आवर डिस्टिंग्विश्ड इंटरनेशनल गेस्ट्स फॉर हैविंग कम टू टेक पोसेशन विद द पीपल ऑफ आवर कंट्री ऑफ व्हाट इज आफ्टर ऑल अ कॉमन विक्ट्री फॉर जस्टिस, फॉर पीस एंड फॉर डिग्निटी, ह्यूमन डिग्निटी। अब यहाँ पे कहने का मतलब है कि हम अपने सम्मानित अंतर्राष्ट्रीय अतिथियों का धन्यवाद करते हैं जो हमारे देश के लोगों के साथ न्याय की विजय, शांति और मानव के सम्मान के लिए एकत्रित हुए हैं। We have at last achieved our political emancipation। और यहाँ पे इनका कहना है कि हमने अंततः अपनी पॉलिटिकल इमेंसिपेशन पा लिया है, राजनीतिक मुक्ति पा ली है। वी प्लेज ourselves to liberate all our people from the continuing bondage of the poverty, deprivation, suffering, gender and other discrimination। तो यहाँ पे है कि ये बताते हैं कि वी प्लेज, मतलब हम प्रतिज्ञा करते हैं कि हम अपने सभी लोगों को गरीबी के बंधन, पृथककरण, कष्ट और दूसरे भेदभाव से मुक्त कराने की। नेवर नेवर एंड नेवर अगेन शैल इट बी दैट दिस ब्यूटीफुल लैंड विल अगेन एक्सपीरियंस द ऑपरेशन ऑफ वन बाय अनदर। और इनका कहना है कि नहीं और कभी नहीं, ऐसा पुनः इस सुंदर भूमि पर कभी नहीं होगा कि एक के द्वारा दूसरे का ऑपरेशन हो, उत्पीड़न हो। द सन शैल नेवर सेट ऑन सो ग्लोरियस अ ह्यूमन अचीवमेंट, लेट फ्रीडम रेन, गॉड ब्लेस अफ्रीका। अब यहाँ इनका कहने का मतलब है कि मानवता की
इस गौरवशाली उपलब्धि का सूर्य कभी अस्त नहीं होगा, स्वतंत्रता बनी रहे। अफ्रीका, ईश्वर अफ्रीका को आशीर्वाद दे। नाउ स्टूडेंट्स, अप टू हियर we have studied, and rest part of this topic will be sent in the next video. Now thank you so much.